गायपुरी स्थित सरदार पटेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नामकर चिकित्सकों की एक चूक ने बालाघाट के एक युवक को कोमा में पहुंचा दिया है। लगभग 100 दिनों से कोमा में गए बालाघाट के विवेक तुरपुड़े को होश कब आएगा यहाँ परिजनों को पता नहीं है। बस एक उम्मीद के सहारे विवेक के परिजन विवेक के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। इसी तारतम्य में रविवार को विवेक के परिजनों, मित्रों और सामाजिक जनों ने नगर में कैंडल मार्च निकाला और प्रशासन से न्याय की मांग की। विवेक तिरपुड़े 10 फरवरी को एक सामान्य हादसे का शिकार हो गए थे, जिसके बाद उनके बाएं हाथ की हथेली में एक माइनर फ्रैक्चर आ गया। इसके बाद परिजनों ने उन्हें शहर के सरदार पटेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां पर माइनर सर्जरी करने के लिए कहा गया। लेकिन विवेक के परिजनों को क्या पता था कि विवेक की यह छोटी सी सर्जरी विवेक की जान पर ही भारी पड़ जाएगी। जिस ऑपरेशन को 20 मिनट लगने वाले थे, उसे सर्जरी को 3 घंटे तक लगे। इतने समय बाद जब डॉक्टर से पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि विवेक सीरियस है। विवेक के भाई अमित की माने तो ब्रेन की इंजरी इतनी गंभीर है कि सालों तक इसी तरह रहना पड़ सकता है। अब विवेक के गले में छेद किया गया है, जिससे वह सांस ले रहा है। वहीं पेट में छेद कर विवेक को भोजन दिया जा रहा है। ऐसे में पूरा परिवार विवेक का ख्याल रखने के लिए बालाघाट छोड़ भोपाल में रह रहा है। लगभग 102 दिनों से चिकित्सकीय लापरवाही के चलते कोमा में गए विवेक को न्याय दिलाने की मांग को लेकर रविवार को विवेक के परिजनों, मित्रों, सामाजिक जनों ने नगर में कैंडल मार्च निकाला और प्रशासन से न्याय की मांग की। कैंडल मार्च को लेकर अमित तिरपुड़े ने बताया कि कैंडल मार्च के माध्यम से जिले की जनता को एक तरह का संदेश देना चाह रहे हैं कि एक हॉस्पिटल की लापरवाही एक आम आदमी को कितनी भारी पड़ सकती है। हमारी प्रशासन से मांग यही है कि इस घटनाक्रम को सीख मानते कुछ ऐसा उदाहरण पेश करे कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। वहीं चर्चा के दौरान अमित तिरपुड़े ने सरदार पटेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रबंधन को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि आज 100 दिन बीत जाने के बाद भी प्रबंधन की ओर से ना तो कोई चर्चा की है, जिसका उन्हें और उनके परिवार को काफी दुख है। हम यहाँ पर एक कैंडल मार्च रैली कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि मेरा भाई एक मेडिकल नेग्लिजेंस का शिकार हुआ है। आज से 100 दिन पहले उसका एक बाइक से एक्सीडेंट हुआ था। हाथ में मामूली सी चोट थी और उसके लिए हमें बोला गया था कि 20 मिनट की रिस्क फ्री सर्जरी है। मेरे कम से कम 15-20 रिलेटिव्स भी हॉस्पिटल में थे। रिस्क फ्री डॉक्टर्स ने हम सबके सामने कहा था और उस 20 मिनट तो क्या 3 घंटे बाद हमको डॉक्टर्स बता रहे हैं कि आपके भाई को CPR देना पड़ा, हार्ट अटैक हुआ है और वो होश में नहीं है। तब से वो होश में नहीं है। अभी उसकी हालत गंभीर ही है। उसको खाने के लिए पेट में छेद है, उसकी ब्रीदिंग के लिए गले में छेद है। टोटल ट्यूब से डिपेंडेंट उसकी लाइफ है और पुलिस ने यहाँ पर हमारी बहुत हेल्प की है डे 1 से CCTV फुटेज निकलवाने में, बट हॉस्पिटल ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया है। इवन मैं CMHO से कल ही बात किया है, उनका ड्यूटी रोस्टर तक नहीं आया है सरदार पटेल हॉस्पिटल का। तो सही डायरेक्शन में जांच हो रही है। हमें ये भी बताया गया है कि जो धाराएं लगी है वो धाराएं बढ़ने वाली है और भी डॉक्टर्स को इंक्लूड करेंगे और एविडेंसेस के हिसाब से। क्या लगता है भैया, इतने दिनों से अभी तक अस्पताल प्रबंधन ने आपसे कुछ चर्चा की है या फिर कुछ आपसे बात की है कि अस्पताल ने हमसे कोई रीच नहीं किया है। इवन मैंने मीडिया में 2 स्टेटमेंट देखी है अस्पताल प्रबंधन की, जिसमें एक बार उन्होंने ये झूठ बोला कि उन्होंने केस संभाल लिया। अब भाई किसी का हाथ यहाँ से टूटा है, तुम कोमा में पहुँचा दिए, ये कैसा संभालना हो। और दूसरा, एक बार मालिक ने ये कहा है कि सरदार पटेल मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो बोल रहा है कि वो अलग एंटिटी है। मतलब कोई भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। मुझे ये लगता है स्ट्रांगली, अगर आपके पास पैसा है तो आप हॉस्पिटल नहीं खोल सकते। आपके पास एक्सपर्ट रहने चाहिए, मेडिकल एक्सपर्ट रहने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप हायर करो, आप गाइडेंस लो और ढंग से अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सेट करो। जस्ट पैसे से आप कुछ भी नहीं कर सकते। पेशेंट की ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण होती है और किसी की ज़िंदगी से ऐसे खिलवाड़ किसी को नहीं करना चाहिए, आपके पास कितना भी पैसा हो। अभी आप कैंडल मार्च निकाले हैं, किस प्रकार का प्रदर्शन है, क्या मांग करते हैं आप, क्या होना चाहिए इस पूरे मामले में?
इस कैंडल मार्च से हम बालाघाट के लोगों को अवेयर कराना चाहते हैं कि हम क्या गो थ्रू कर रहे हैं, जो मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है और क्या क्या चीज़ें हो सकती है ज़िंदगी में अगर हॉस्पिटल के लोग लापरवाही करें तो हम चाहते हैं कि यहाँ का प्रशासन बहुत स्ट्रांग मेजर्स ले यहाँ की चीज़ों को सुधारने के लिए और एक एग्ज़ाम्पल सेट करे इस केस में डिसीजन लेकर कि कोई भी ऐसी ज़िंदगी मामूली नहीं होती है और आप ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। जैसे कि आपने बोला 100 दिन होने को आ रहे हैं, किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट या किसी प्रकार का सुधार विवेक की स्थिति में अभी तक है? तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वही अगर पेशेंट आईसीयू में होता है, हर दिन एक नई जंग होती है। कई बार उसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है, कई बार 4 बार तो उसको खून चढ़ाना पड़ गया है। ये सब बातें तो हम अपने कई बार परिवार वालों से तक नहीं शेयर कर पाते हैं और मम्मी पापा ये सुनकर ही घबरा जाते हैं। मतलब सुधार नहीं है, ये कैसे? सुधार नहीं है अभी? तो सुधार बहुत मिनिमल है। डॉक्टर्स ने कहा है अगले 3 महीने में और अच्छे से पता चलेगा कितनी रिकवरी का चांस है। इसके बाद भी यदि कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम आप लोग का क्या रहेगा? आप लोगों का अगला कदम? मुझे तो पुलिस पे भरोसा है। डे 1 से उन लोगों ने बहुत अच्छे से एक्ट किए, तो वो काम तो करना ही चाहिए इस पर। अगर वो नहीं काम करेंगे तो हम बस आवाज़ उठा सकते हैं, वही उठाते रहेंगे, सच बोलते रहेंगे जब तक हमारी आवाज़ सब तक नहीं पहुंच पाती। बता दें कि आयोजित हुआ यह कैंडल मार्च नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान से प्रारंभ हुआ, जो कि नगर के मुख्य मार्ग से होता हुआ स्थानीय अम्बेडकर चौक होते कोतवाली थाने पहुंची, जहां ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान विवेक के परिजनों, मित्रों और सामाजिक जनों के हाथों में वी डिमांड अ सफर हेल्थ केयर सिस्टम, 100 डेज जीरो आंसर, जस्टिस फॉर विवेक, हम न्याय मांग रहे एहसान नहीं की तख्तियां देखी गई।